टाइम जो कि हमेशा गड़बड़ा दिया है। एक ऐसा चीज जो चल रहा है, जैसे आप लोग शिक्षा मिशन सुने होंगे, स्वच्छ भारत मिशन सुने होंगे, वही हम लोग मिशन एलिवेट प्रोग्राम सुने हैं, है ना। जिस प्रकार से शिक्षा हर इंसान को चाहिए, बच्चा पैदा होता है उसको शिक्षा चाहिए। एक बार बच्चों को शिक्षा देने के बाद क्या दूसरा बच्चे नहीं आएगा दुनिया में? आएगा। एक घर में टॉयलेट बनने के बाद क्या दूसरे घर में टॉयलेट नहीं बनेगा, शौचालय नहीं बनेगा, जो रहेगा जरूरतें रहेगी। वैसे ही हमारे जीवन में जो मिशन एलिवेट प्रोग्राम है ये अनवरत चलता है। आप इसको समझ सकते हैं, बाल जिस प्रकार से आप बाल करवाते हैं, फिर बड़ा हो जाता है, फिर आप नहीं पास जाते हैं, फिर करवाते हैं, अर्थात आप मेंटेन करके रखते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में शरीर में वजन कभी कम कभी ज्यादा होता है समय के अनुसार, है ना। आप सभी लोग जानते हैं अभी दिवाली आने वाला है, अभी दिवाली में सबका वजन बढ़ने वाला है, बहुत सारे लोग का डाइजेशन खराब होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम जो खान पान करते हैं उसके बारे में हमें जानकारी तो है, लेकिन लोगों का जो प्रेशर है, फेस्टिवल का जो प्रेशर है वो हमारे जीवन में आने वाला है। उसके साथ साथ हमारे जो खाना है ना उसमें मिलावट का भी मार पड़ने वाला है। तो चलो हम लोग मिशन एलिवेट प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। इसको समझने के लिए ना हमें वर्तमान में जानना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान वर्तमान को अच्छे से जानता है ना। भूतकाल को जानना चाहता है, भविष्य में एंजॉय करना चाहता है। तो यहाँ पे एक मशीन दिखा रहा है और एक शरीर दिखा रहा है ना। जितने भी मशीन, जो भी मशीन बनी वो हमारे शरीर को देखकर ही बना है। इस प्रकार से चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हम शरीर को चलने के लिए या कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे मोटरसाइकिल में जो तेल डालते हैं उसको, पेट्रोल को आप लीटर में मापते हैं, वैसे ही हमारी शरीर की जो जरूरतें, जो हमारी एनर्जी है उसको कैलोरी में मापा जाता है। तो कह सकते हैं गाड़ी में जो टंकी होता है वहां तेल डालते हैं, वैसे ही हमारे पेट में जो जगह होता है वहां पे हम भोजन डालते हैं। तो हमारी गाड़ी कितनी दूर चलेगी, कितना खपत होगा, किसके ऊपर निर्भर करता है? उसके इंजन के ऊपर, उसके चलाने के ऊपर, रोड के ऊपर। वैसे ही हमारे शरीर में खाने की खपत, भोजन की खपत, जलन हमारे शरीर के काम के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो इन 5 चीजों को मानना पड़ेगा। ये 5 पिलर है जिससे आप अपने आदर्श वजन को मेंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं, बना रख सकते हैं। तो पहला लिख लीजिए पानी। आपको शरीर की वजन के हिसाब से पानी की पूर्ति करना है। दूसरा होता है फिजिकल एक्टिविटी, घर का काम हो गया, एक्सरसाइज हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, ये अनिवार्य चीज है। और तीसरा जो चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो 80% निर्भर करता है, वो है भोजन। आपके शरीर में क्या डाल रहे हैं ये बहुत मायने रखता है आपके सेहत के लिए। और चौथा जो चीज है वो समूह, जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे लोग के साथ खान पान, उनके जैसा खान पान करने के कारण से उनके जैसा हमारा सेहत बनने वाला है। और पांचवा जो चीज है जो महत्वपूर्ण है और ये सबसे पावरफुल चीज है, जानकारी, है ना। तो ये 5 चीजें लिख लीजिए, 5 चीजें आपको मिलेगा तभी आप सेहतमंद रहेंगे। आगे चलेंगे। आज के समय पे आप देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल, नए फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं। हमारे गांव में, हमारे देश में पशु पक्षियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, उत्पादन, दूध का उत्पादन कम हो गया, लेकिन त्योहार की संख्या बढ़ रही है। और त्योहार में हम लोग रंग रंग के जो मिठाई बनाते हैं, जो भी पकवान पकाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है। ये आपका तेल, मसाले, सब्जियां, ये भी आज के दिन में अछूती नहीं है। अर्थात जो खाना हम खा रहे हैं स्वाद के नाम पे, उसमें बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स हैं, मिलावट है, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। यहाँ तक जो आप मिर्ची खाते हैं उसमें भी मिलावट हो रहा है। तो समझने की जरूरत ये है कि अगर हम खाना खा रहे हैं और अगर जांच नहीं करते हैं, सही खाना नहीं खाते हैं, तो हमारा सेहत को सही रखना मुश्किल है ना। तो इस प्रकार का आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, बीच बीच में पेपर में आता होगा कि दूध में मिलावट है, खोए में मिलावट है, साग सब्जी में बहुत ज्यादा केमिकल उपयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का उपयोग हो रहा है, ताकि आप अपने आप को इन सब चीजों से सुरक्षित बचा के रख सके।
इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरा नाश्ता ये था, आप देखिए पहले आप क्या खाते थे। मैं जब इस कम्युनिटी में नहीं आया था तो मैं सुबह जगने के बाद सबसे ज्यादा चाय पीना पसंद करता था, है ना। और नाश्ता में पोहा, उपमा, इस टाइप की कुछ कुछ चीजें, इडली, डोसा, चीला, ये सब चीज बनता था और ये हैवी हो जाता था, दबा के खाता था, स्वादिष्ट होता था, है ना। शायद आप लोग का भी ऐसी आहार रहा होगा। दोपहर का खाना आप लोग भी हल्का खाते होंगे, लेकिन रात खाना फुर्सत होके दबा के खाते होंगे, है ना। तो ये मेरा डाइट था, आप अपना देखिए, क्योंकि ये बिग फॉर हर्बल लाइफ है। इस सिस्टम में आने से पहले मैं ऐसा ही खाना करता था, जिसके कारण से ही शरीर क्या हो रहा था, मोटा हो रहा था। हमें समझने की जरूरत है हमारे खाने की जो खपत है हमारे शरीर कार्य करने या जो काम करते हैं उसके अनुसार होता है। अर्थात अगर हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं और काम कम करते हैं तो मोटे होंगे, और अगर हम जरूरत से कम खाते हैं तो पतले हो जाएंगे। और एकदम कई लोग उपवास रखते हैं ना, मेरे को वजन नहीं कम करना है, मेरे को पतला होने करके, अगर एकदम उपवास रखते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, तो आप बीमार पड़ सकते हैं। कि शरीर के अंदर जो मशीन है, किडनी, फेफड़ा, लंग्स है, उसका भोजन कौन देगा, आप नहीं खाएंगे तो हमें नॉलेज के अनुसार खाना खाएं। हमारी जो खाने की जरूरत होती है ना, हमारी क्रियाशीलता के आधार पे आधारित है। जितना ज्यादा हम एक्टिविटी करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारी खाने की जरूरत ज्यादा रहेगा। बच्चों को खाने की जरूरत कम होती है, बड़ों को, बुढ़े लोग, बुजुर्ग लोगों को और कम होता है, और जो यंग होते हैं उनको ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन आपका काम बैठने वाला है तो आपकी खाने की जरूरत कम होगा। हमारा जो वजन है ना, बताने की क्षमता, साथ की क्रिया, वो हमारे मसल मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है, हमारे पाचन तंत्र पर निर्भर करता है। जिसका पाचन तंत्र स्ट्रांग हो, उसका वजन भी होता है, और खाना भी जल्दी पचता है, अच्छा है तो जल्दी कम होता है, और डाइजेशन खराब है तो तुरंत बीमार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर भी आप बाहर को बिल्कुल उपवास अवॉइड करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, इस शरीर की जरूरत है कि उसको पूरा करना ये इम्पोर्टेंट है। जिस वीडियो में नहीं आया था तो मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद था रसगुल्ला था, उसमें भी कैलोरी मिला है, लेकिन सोचिए अगर आप किसी को इस चीज नहीं खाते हैं, करते हैं, समोसे करते हैं, जलेबी करते हैं, ये चीजें हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो तो हमें कई गुना जरूरी है कि हमारे शरीर की जरूरत है, हमारे शरीर की जरूरत क्या है, वो कौन है। तो ये आप कहीं भी मिल सकते हैं, अगर सिर्फ आपको ताकत चाहिए आप कुछ खा सकते हैं, लेकिन आपको सेहत वाला ताकत चाहिए। लोग एक खाएं, दो खाएं,